हेलो ऑफिसर्स, मेहनत करने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लेके आएगी। और इसी मेहनत में रंग भरने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारी सी गुड न्यूज़। जिन जिन लोगों ने मेहनत किया, आज उनकी किस्मत में, उनकी मेहनत में रंग भर चुका है और उनकी लिस्ट आ चुकी है। जो आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जो ज्वाइन करेंगे, उनकी लिस्ट आ चुकी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। उसका शेड्यूल ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ये आ चुका है। यहाँ पे ये देखो, ये आ चुका है लिस्ट। तो बहुत बहुत बधाई है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होने हो रहे हैं। इसमें रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर अलॉटेड द ESIC। जिसने भी ESIC में जो किया, उनके फाइनल आ चुकी है, मतलब ये कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। द शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन, जितने भी शेड्यूल है वो वेरिफिकेशन वो आपको एनेक्जर 1 में दिया गया है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर द रिक्वेस्टेड टू अपीयर टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। ये आपको नीचे दिए गए हैं, ओरिजिनल डाटा बायोडाटा में आपको भर के अपेंडिक्स नीचे आपको मैं दिखा दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आपको लेके क्या क्या जाना है, आपको ये ध्यान रखना है। पहले आपको कॉपी, जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप थी आपकी, जब फॉर्म भरा था, वो आपको लेके जाना है। आपको कॉपी डॉक्यूमेंट जो आपने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड की, उसको लेके जाना है। आपको 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें होनी चाहिए। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी होनी चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, असेस्ट सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल इफ़ applied under the SC/ST OBC EWS कैटेगरी इश्यू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी से आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी ये होगा मान्य। डिसेबिलिटी, अगर किसी की डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांग जन है, उनका अलग से सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेके जाना है। कोई अंडर अप्लाई अंडर किसी ने PWD कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, तो वो आपको लेके जाना है। आपने अगर किसी ने सर्टिफिकेट, अगला देखते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी इन द केस वेयर एज द रिलैक्सेशन हैज़ बीन द सॉर्ट टू बी बेसिस अदर द कास्ट PW। किसी ने भी अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है किसी भी तरह का, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये बोलना चाह रहा है हमारा प्रिय ग्राहक। तो अब ये देखो, आप अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी लगे हुए, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ऑटोनोमस बॉडी में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो आपको वहाँ की NOC लेके आनी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है वो सारी आपको बतानी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कौन सा भी हो, वो आपको लेके जाना है। आपका एक्सपीरियंस, आपने जहाँ काम किया वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने अगर वहाँ पे फॉर्म भरते समय आपने लगाया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपने किए थे, एनी अदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने, जो भी सर्टिफिकेट है वो आप देना चाहते हो, वो आप साथ में लेके जाओगे। ये विशेष ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी रिसेंट कलर फोटोग्राफ। 1 ओरिजिनल ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ले जाना ही ले जाना है। अब आपको बता देता हूँ कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, वो बता देता हूँ मैं आपको। कैंडिडेट को क्या क्या ध्यान रखना है वाली बात है। द रिजल्ट डिक्लेयर बाय द एम्स ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। प्रोविजनल एंड बेइंग डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट। जो आपने डॉक्यूमेंट के वो फॉर्म भरते समय आपने जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन इनको एम्स वालों को दी थी, उसके आधार पे इन्होंने डिक्लेरेशन अपना डाल दिया है, रिजल्ट डाल दिया है। अब दूसरा क्या बोला है, कैंडिडेट वो फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी। अगर कोई भी कैंडिडेट फेल हो जाता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट ये देने में फेल हो गया, OBC EWS SC/ST PWBD वाला सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट एज पर द एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ रहे, अगर आप असमर्थ रहे, तो आपको वह कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये स्पेशल इन्होंने लिखा है कि आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा और जो आपके अलॉटेड सीट है वो भी फोर्टिफाइड हो जाएगी। तो कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी एज। तीसरा क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिव्यू
अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है उसको केयरफुली रिव्यू कर लेना, देख लेना एक बार होशो हवास में कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या नहीं लेके जा रहे हैं। अप्लाइड कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD फॉर द पोस्ट इंस्टीट्यूट जो भी है आपके, इस हिसाब से, एक मिनट, ये अपने हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट आपके क्वालिफ़िकेशन जैसे कि ड्यू एज वगैरह, ये तो दिक्कत तो नहीं है। सारी चीज़ें जो भी है वो इनएलिजिबल नहीं होनी चाहिए, जो भी है सारी चीज़ें ड्यू टू एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपके एक्यूरेट होने चाहिए, नहीं तो आपका ये कैंसिल कर देंगे। ये लिखा हुआ कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड कर दिया जाएगा और जो आपकी अलॉटेड सीट है वो भी चली जाएगी। मतलब ये आप जो आपने रंग भरे हैं ना, ये वापस उनको सफ़ेद भी कर सकते हैं अगर आपके सही नहीं है डॉक्यूमेंट तो। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जितने भी आपके अपने जो सर्टिफिकेट लेके जाने हैं साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, कभी भी वो मांग सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो अथॉरिटी बैठी है वो देखेगी, चेक करेगी। सीट एलोकेट प्रिंट आउट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप होने चाहिए, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चाहिए, डैशबोर्ड से पोर्टल से आप डाउनलोड कर लेना, और ओरिजिनल सपोर्ट डेट ऑफ बर्थ लेके जानी है आपको। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ वाले कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब सारी ओरिजिनल लेके जानी है आपको। द एलोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल, ये अगला कह रहा है, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द बायोमेट्रिक्स आफ्टर द ज्वाइनिंग द एलिजिबल कैंडिडेट। ये कह रहा है जहाँ भी आप हॉस्पिटल पे जाओगे वो भी कैंडिडेट आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद इंक्लूडिंग यानी बायोमेट्रिक लगने के बाद आपको अगर वो फिर से कोई गड़बड़ आई तो वहाँ पे भी आपको निकाल देंगे कि डॉक्यूमेंट हो गया पर वे बायोमेट्रिक में दिक्कत आ गई और कहीं दिक्कत आ गई तो उसमें मॉडिफाइड लेटर वगैरह में कोई दिक्कत आ गई तो आपको कोई ना कोई दिक्कत आ गई तो आपको वह सीट कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये आप ध्यान रखना है। जाना कहाँ है ये विशेष ध्यान रखना है कि जाना कहाँ है। ये वेन्यू आपका लिख रखा है कि ये जब आपको जाना कहाँ है। ये लोकेशन है रीजनल ऑफिस ESIC कॉरपोरेशन, पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर 302001। ये पिन कोड है। ये आपको ये एड्रेस पे पहुंचना है जयपुर के अंदर। अब जो ये कैंडिडेट हैं 1 से लेके 18 तक, ये वाले कैंडिडेट जाएंगे 1 तारीख को और 10 बजे तक पहुंच जाना है। बाकी के अगले कैंडिडेट 1 तारीख को 2 बजे पहुंचना है। फिर इसके अगले कैंडिडेट ये वाले यहाँ से देख लेना 37 से लेके 54 तक, ये 2 तारीख को पहुँचेंगे 10 बजे, और 55 से लेके ये वाले पहुँचेंगे 72 तक 2 तारीख को 2 बजे तक। ठीक है, वैसे ये अपने अपनी देख लेना कब कब पहुँचेंगे। ये है बायोडाटा जो ऊपर पहले बात की थी। ये है एनेक्जर सेकंड। ठीक है, इसमें आपको बायोडाटा जो भी है आपकी भरनी है, आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लगाना है, आपकी कैटेगरी कौन सी वो भर देना, सब कैटेगरी है तो वो भी भर देना, कोई भी डिसेबिलिटी है या नहीं है वो बता दो, BSc नर्सिंग के पास आउट कहाँ से की थी वो बता दो, पोस्ट ग्रेजुएट की है तो वो बता दो। इनमें जो भी डिप्लोमा है जिसने BSc नर्सिंग या पहले BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक दोनों ये भर के, ये पासिंग ईयर कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है ये बता दो, ये भर देना यहाँ पे। अरे फिर ये नर्सिंग काउंसिल, स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देने आपके। ये एक्सपीरियंस दिया हुआ है तो ये आपको एनेक्जर A में चिपाना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना वो उसमें, इसमें नहीं चिपाना, वो अगले वाले में लगाना है। आपको प्रेजेंटली वर्किंग कहाँ करते हो, नेम ऑफ स्टूडेंट बता दो, गवर्नमेंट या प्राइवेट है वहाँ पे लगा दो। ये आपको NOC लेके आनी है, एम्प्लॉयर टेकन लेनी है, और ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैंने अपने होशो हवास में सारी
चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, ये इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। वो डेट लगा देना, प्लेस लगाना है, सिग्नेचर और आपका नाम, ये आपको कर देना है इतना काम। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाना, आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे किया था, आपका पद का नाम, यहाँ पे एम्प्लॉय आप कौन से थे, रेगुलर थे या कॉन्ट्रेक्चुअल पे थे, वो वैसे लिखना है। कहाँ कितने तारीख को किया था और कब तक किया, ये भर देना। और टोटल पीरियड आपने कितना एक्सपीरियंस हो गया वो लिख देना। जितने भी साल का अलग अलग कहाँ किया वो सारे आप लगा सकते हो। तो ये है, तो बधाई हो आप सभी को जो आप ESIC में सेलेक्ट हो रहे हो और आप अपने जीवन की एक इम्पोर्टेंट कड़ी को आप पार कर चुके हो। अब आप इसी तरह आपके लिए हम न्यूज़ लेके आते रहेंगे और आपको फास्ट से फास्ट इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय हिंद, सबा खैर।